जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस ताज़ा तरीन अपडेट्स, ख़बरों और तज्ज़िया तबसरों के साथ जो बैनुल अक़वामी बाज़ारों के ऊपर थोड़ा सा तज्ज़िया एक पेश किया जाता है, जिसमें बैनुल अक़वामी बाज़ारों में सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लाटिनम, कॉपर एंड क्रूड ऑयल कमोडिटीज़ में, इसके अलावा यूरो, स्टर्लिंग, जापानीज़ येन, स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर करेंसी पे थोड़े से तज्ज़िए और तबसरे पेश किए जाते हैं। और इसी तरीके से अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस जिसमें S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक शामिल हैं, इनके बारे में थोड़ा सा एक आउटलुक पेश किया जाता है कि क्या कुछ हो रहा है बाज़ारों में, क्या कुछ लगता है और क्या कुछ हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जो फैक्चुअल ग्राउंड्स हैं, जो तज्ज़िए हैं, जो ख़बरें हैं, जो हमारे पास नंबर्स रिलीज़ होते रहते हैं, उन बेसिस पे आपके साथ कुछ बातें शेयर की जाती हैं। आज हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। आज इस साल का दूसरा महीना यानी फरवरी की आखिरी तारीख चल रही है और आज मंथली क्लोजिंग है। जैसा कि हमेशा आपके साथ ये बात पेश की जाती है, शेयर की जाती है कि जो मंथली क्लोजिंग हो गई या वीकली क्लोजिंग है या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली क्लोजिंग है, इनकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बड़ी इम्पॉर्टेंस होती है। और यही कुछ सूरत हाल आज के दिन में देखी जा रही है कि टेक्निकल ग्राउंड पे हम इसको चेक करेंगे, आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आज क्या कुछ हो रहा है। अगर हम सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो इस महीने यानी माह फरवरी में गोल्ड का जो हाईएस्ट लेवल था स्पॉट कैश में $1960, $1960 था और इसका आज की तारीख में यानी 28 फरवरी को लो हुआ 1805, यानी तकरीबन $150 मार्केट निचली सतहों पर आई। इसी तरीके से सिल्वर की मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर की कीमत 2 फरवरी को 24.64 थी और आज इसने लो किया 20.42। और इसी तरीके से ऑयल की हम बात करें तो 80 तक समथिंग $80 प्लस इसका हाई था और आज 72 इस महीने का इसका लो रहा और आज तकरीबन $77 पे इसकी क्लोजिंग आ रही है। इसी तरीके से S&P की हम बात करें या नैस्डैक और डाउ जोन्स की तो मार्केट ओवरऑल हायर साइड पे रही थी स्टार्ट ऑफ द मंथ, लेकिन आज क्लोजिंग मंथ में हम देख रहे हैं चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, S&P है, डाउ जोन्स है, नैस्डैक, या फिर हम बात कर लेते हैं करेंसी आइटम में यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, तो हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल इस पूरे महीने में यानी माह फरवरी में तमाम आइटम सिवाय क्रूड ऑयल के अपने लोअर साइड पे रहे और तकरीबन लोअर साइड पे ये क्लोजिंग दे रहे हैं। अब ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये तमाम आइटम जो है अपनी क्लोजिंग लोअर साइड पे दे रहे हैं, जो कि आपसे मैं गाहे बगाहे ये शेयर करता रहता हूं कि जनाब सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर होती है किसी भी इकोनॉमी में वो होता है उसका शरह सूद, उसका फेडरल फंड रेट, उसका इंटरेस्ट रेट। अब इस पूरे महीने में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा खबरें, जो तज्ज़िए और तबसरे पेश होते रहे, उसमें यह बताया जा रहा है कि जनाब अमेरिका आइंदा यानी 22 मार्च को जो मीटिंग होगी इंटरेस्ट रेट की, उसमें भी अपने इंटरेस्ट रेट को, अपने शरह सूद को, अपने फेडरल फंड को बढ़ा देगा। अच्छा, अभी इस बढ़ाने के फैक्टर को आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक तज्ज़िया तबसरा या एक इशारा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछली 4 मीटिंग्स में हमने देखा कि अमेरिका ने एक के बाद दीगरे अपने शरह सूद में 0 दर्जात से बढ़ाते बढ़ाते आज अमेरिका का फेडरल फंड रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.75% तक पहुंच चुका है। और अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा लेकिन कम बढ़ाएगा, लेकिन बात यहाँ पर यही हो रही है कि बढ़ाया ज़रूर जाएगा। अच्छा, अब इस बढ़ाने के अमल को हम रिलेट करते हैं क्रूड ऑयल की या ब्रेंट ऑयल की या एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस को। हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जब से ये यूक्रेन और रूस के मामलात गड़बड़ हुए हैं, उसमें एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस अपर साइड पे गई हैं
और आज भी अगर हम तज्जिया तबसरा इस पे करते हैं गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर और तमाम दूसरी इंडिसेस पे या करेंसीज में, इनमें सब में जो इम्पोर्टेंस है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज भी हम ये देख रहे हैं कि वो अपने इस महीने के हायर नोट्स पर है, यानी इस महीने के शुरू में जब उसने $80 का हाई किया था और आज इसकी क्लोजिंग $77 पर हो रही है, यानी इट मींस कि ये हायर नोट्स पे बंद हो रहा है। तो यहां पर यह बात कंफर्म होती चली जा रही है कि 22 मार्च को जब अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो इंडिकेशन दे रहा है, उन बेसिस पे स्टॉक्स में, सोने चांदी में, करेंसी में गिरावट मजीद हो सकती है। देखिए यहां पर यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं गया है, अभी सिर्फ बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो इस बेसिस पे ये कहना कि अभी बाजारें बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगी, सोने चांदी और करेंसी और स्टॉक्स में बहुत गिरावट आ जाएगी, तो ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि फिर मैं दोबारा ये बात आपको कहूँगा कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि बढ़ाने के इशारे, वादे और तबसरे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि अभी बाजारें थोड़ी सी रिकवर ऊपरी जानिब हो सकती हैं, यानी करेंसियों में तेजी आ सकती है। सोना अगर आज टेक्निकल ग्राउंड पे 1830 के ऊपर क्लोज देता है तो इट मींस कि इसमें तेजी आ सकती है। पाउंड और स्टर्लिंग में भी हम ये पाउंड स्टर्लिंग एंड यूरो में भी हम यही कुछ कैफियत देख रहे हैं कि मार्केटें आज जो क्लोजिंग दे रही हैं वो थोड़ी सी हायर नोट्स पे जा रही हैं, अपर एरिया में जा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से सोने की कीमतें भी जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि आज 1830 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देती हैं तो माइट पॉसिबल के बाजारों में अपर साइड की मूव आ सकती है। वजह जो कि मैंने आपसे अर्ज की कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि बढ़ाने की बातें, वादे, इशारे और तबसरे किए जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे आप परचेजिंग का चांस ले सकते हैं। तो बहरहाल ये एक तज्जिए तबसरे मेरे भी होते हैं, ये भी आउट ऑफ द वे जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल फैक्चुअल ग्राउंड्स ये बातें आपके साथ पेश की जा रही हैं कि सोने चांदी की खरीदारी इस वक्त की जा सकती है, लेकिन जो भी सर्टेन इसके नुकसान और स्टॉप लॉस होते हैं वो आप ज़रूर प्लेस कीजिए, चाहे आप फिजिकल ट्रेड करते हैं और या फिर आप वर्चुअल ट्रेड करते हैं। इसमें आपके नुकसान का पहलू पहले रखना चाहिए, उसके बाद आप अपने नफ़े का सोचें। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज समझ लीजिए क्लोजिंग करीब है, 1 से 2 घंटे के बाद मार्केट क्लोज हो जाएगी, इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है वो यही है कि जो कि मंथली क्लोजिंग है और इसको हमें चेक में रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो अभी स्टोरीज सामने आ रही हैं, जो क्लोजिंग आ रही है, उसमें ये कहा जा सकता है कि मार्केटें रिकवर हो सकती हैं और कल 1 मार्च है और मार्च की पहली तारीखों में बेहतरी की उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। तो ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है इस वक्त 77.30 चल रही हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल का। आज से अब से 2 घंटे के बाद API की रिपोर्ट आती है, जो कि क्रूड ऑयल की बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। इसमें जो हमारे पास इंडिकेशंस आ रही हैं और जो कल शाम को 8:30 बजे रिपोर्ट पेश की जाएगी क्रूड ऑयल की, उसमें इंडिकेशंस हमारे पास यही आ रही हैं कि इन्वेंट्रीज डाउन हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं। इन इन्वेंट्रीज के डिक्लाइन होने पे बाजारों में तेजी आ सकती है। तो बहरहाल इसको हम क्लोजिंग पे चेक करते हैं और क्लोजिंग के बाद भी देखते हैं कि क्रूड ऑयल की जो रिपोर्ट्स आएंगी उनके क्या नंबर्स आते हैं। तो ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली इससे कुछ